students, welcome you all in your subject science. Today we are going to start a workbook solution of chapter 14 Raju's farm. Okay, the first question is which implement is used to plow a field? Okay, there are four options: a plow, a sheath, a leveling board and a pickaxe. ओके तो जो इम्प्लीमेंट्स प्लाव में जो इम्प्लीमेंट्स हुआ है वो कौन सा है? ओके तो द ऑप्शन इज द अ प्लाव, मतलब उसमें ही इम्प्लीमेंट हुआ है ना, भी नया आ गया है. विच इम्प्लीमेंट डज राजू's फादर यूज टू लूजन द सॉइल? सॉइल के लिए राजू के फादर क्या यूज़ करते हैं उसको लूज़ करने के लिए? एन एक्स, ए स्पैडल, ए पिकैक्स की ये सिथ. तो क्या यूज़ करते थे? ए पिकैक्स, उनके हाथ में था ना पिकैक्स. What is the unnecessary grass that grows along with the good crops known as? जो अननेसेसरी क्रॉप है, बराबर, ग्रास है, उसे क्या बोलते हैं जो क्रॉप के आसपास होता है? हमने डिस्कस किया था, याद है? उसे काटना बहुत ज़रूरी है, मैंने ऐसे बोला था. जो क्रॉप के आसपास जो वेस्ट ग्रास होता है ना, वो रिमूव करना बहुत ज़रूरी है. तो उसे क्या कहते हैं? क्रॉप, ग्रास, स्प्राउट्स की वीड्स. तो वीड्स, राइट. नेक्स्ट, which of the following crops grows underground? चलो, कौन सा क्रॉप अंडरग्राउंड ग्रो होता है? केबेज, कॉलीफ्लावर, ऑनियंस की ब्रिंजल्स. ये तो किसी ने अपने फार्म में भी देखा होगा या आपको भी थोड़ा पता होगा कि इसमें से कौन सी चीज़ जो ज़मीन के अंदर ग्रो होती है, बराबर. भले हम शायद किसी ने तो फार्म में देखा ही होगा, पर हम कभी ना गए हो तो भी हमें थोड़ा आइडिया तो रहेगा कि कौन सी चीज़ ज़मीन के अंदर होती है. राइट आंसर इज अनियन. ओके, नेक्स्ट, हाउ कैन इट बी सेड दैट द अनियन क्रॉप इज रेडी टू बी हार्वेस्टेड? यस, हाँ, देखो, वो ज़मीन के अंदर तो ग्रो होता है, तो पता कैसे चलता है कि वो ज़मीन के अंदर रेडी हो गया है? बाहर होता है तो हम उसका स्ट्रक्चर देख के, बराबर, उसका साइज शेप देख के हमें पता चल जाता है कि नाउ दैट इज़ रेडी फॉर टू कटिंग. तो ये अभी कैसे पता चलेगा? द लीव्स लुक लश ग्रीन, द लीव्स बिकम ड्राई एंड येलो, द प्लांट बेंड्स डाउन, द प्लांट्स फॉल्स टू द ग्राउंड. बराबर, तो कैसे पता चलेगा? तो जो उसके लीव्स होते हैं दे बिकम ड्राई एंड येलो. जब उसके लीव्स ड्राई एंड येलो हो जाए तो समझ में आ जाना चाहिए कि अभी जो नीचे की जो अनियन है वो रेडी हो गई है. जो ज़मीन के अंदर है तो भी बाहर का जो स्ट्रक्चर है उससे हमें पता चल जाता है. विच इम्प्लीमेंट डज द इलेज लुक लाइक? ओके, तो वो किसके जैसा दिखने लगा है? A pickaxe, a plow, a scythe, a knife. तो a scythe. Okay. Next, filling the blanks. Raju's fathers live in blank village of ईडर तालुका. बराबर, तो ईडर तालुका के कौन से गांव में रहते थे? वसई. ओके. Raju's father worked as a
राजू's फादर उसमें क्या काम करते थे? एज ए फार्मर, उनका खुद का खेत था, राइट? ए ब्लैंक, ए और एन ब्लैंक इज यूज्ड इन योर एरिया टू कट वुड। चलो, आपके एरिया में वुड को कट करने के लिए क्या यूज होता है? तो एन एक्स, ज़्यादातर यही होता है ना, बराबर। Raju's father farms with the help of implements known as blank. Okay? राजू के फादर बराबर फार्म्स में किसकी हेल्प से करते थे? तो जो काम करते थे वो मतलब कि फार्म्स विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंट्स, जो इम्प्लीमेंट्स यूज हुआ है बराबर, उसे क्या कहते हैं? जिससे वो उनकी हेल्प हो जाती थी। तो क्या था वो? रो, राइट? दैट इज कॉल्ड रो। चलो, राजू's father walk behind the plow and drop seeds in each. राजू के फादर पीछे चलते थे बराबर, और जो सीड्स थे वो साथ में डालते जाते थे। तो वो क्या था? किस में जाते थे? तो स्प्राउट्स, बराबर। स्प्राउट्स में वो मतलब अलग अलग ऐसे दूर दूर डालते थे ना, ताकि ये स्प्राउट अलग अलग थोड़ा हो तो वो सब स्प्राउट हो जाए, बराबर। उसको डालने का तरीका था, राजू के फादर ने बोला था ना, क्योंकि राजू ने बोला तो दैट इज द वेरी इजी, और उसके फादर ने बोला कि नहीं, ये दिखता है पर इतना इजी नहीं है। जो रोज करते हैं उनको प्रैक्टिस होता है, तो वो जो डालते हैं तो ठीक तरह से डाल सकते हैं। ओके, इक्वल क्वांटिटी में। चलो, a few days after sowing, blank can be seen growing out of the ground. Yes, कुछ दिनों के बाद, ओके, जब वो बीज बो देते हैं तो उसके थोड़े दिनों के बाद क्या ग्रो होता है? तो स्प्राउट होते हैं ना, सीड्स स्प्राउट होते हैं। ओके, समझ में आ गया? चलो, तो हम फिर से देख लेते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। ये ऊपर नीचे हो गया है। चलो, पहले फिलिंग द ब्लैंक्स में तो राजू के फादर कहाँ रहते थे? वसई में। सेकंड, कि वो वर्क्स करते थे एज ए फार्मर एंड ही यूज एन एक्स। ओके, एंड द फोर्थ वन इज दैट द राजू's फादर फार्म विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंट प्लाव की हेल्प से करते थे, और राजू के फादर पीछे चलते थे और जिसमें सीड्स डालते थे उसे क्या कहते हैं? रो। और जब सीड्स सॉरी सोइंग के बाद जब बीज बो देते थे बराबर, उस थोड़े दिनों के बाद उसमें से क्या होता है? आफ्टर फ्यू डेज वो स्प्राउट होते हैं ना, बराबर। हम घर पे भी जब कोई बीज को ऐसे भिगो के रखते हैं तो उसमें दूसरे दिन में ही कोई जो सीड्स होते हैं वो सीधे स्प्राउट होते हैं, किसी को थोड़ा टाइम लगता है, तो वो स्प्राउट्स होके आ जाते हैं, बराबर। नाउ ओपन नेक्स्ट पेज। चलो, नाउ ट्रू फॉल्स। ओके, फर्स्ट वन इज if weeds are not removed from the field, the harvest become less. अगर weeds को रिमूव नहीं किया, मतलब कि आसपास जो अननेसेसरी weeds है, अगर उसे हमने रिमूव नहीं किया तो वो जो प्लांट्स है वो हमारे जो हार्वेस्ट बिकम लेस, तो हार्वेस्ट कम होगा, बराबर। ट्रू, कम ही होगा ना, क्योंकि वुड्स जो पानी वगैरह है तो वो लेते जाएंगे तो वो ज़्यादा ग्रो होंगे,
तो जो हमारा ऑलरेडी जो हमारा क्रॉप था बराबर वो थोड़ा कम होगा। चलो, व्हाट इज द क्रॉप दैट इज कल्टिवेटेड ड्यूरिंग समर। चलो, समर में वीट, वीट इज अ क्रॉप। समर में वीट ग्रो होता है, ये तो अभी पता ही होगा जिसके घर पे फार्म है वो, बराबर। तो नहीं, वो समर क्रॉप नहीं है, वो विंटर का होता है। विंटर में वीट ग्रो किया जाता है और समर में वो रेडी हो जाता है। ओके, समर में पता है ना, समर वेकेशन में सबके घर पे गेहूँ आने लगते हैं, तो वीट है वो विंटर का क्रॉप है, तो दैट इज फॉल्स। चलो नेक्स्ट, ग्राम इज अ टाइप ऑफ पल्स। ग्राम पल्स है। हाँ, ये तो इसका आंसर तो आप भी दे सकते हैं ना, बताओ। यस, वो पल्स ही है ना, हमें सीखा था ना सीरियल्स एंड पल्सेस। चलो, राजू's फादर डज द फार्म वर्क ऑल अलोन। राजू के फादर फार्म का सब काम अकेले करते हैं। फॉल्स, बराबर। अकेले नहीं कर पाते कोई भी, उसकी हेल्प में कोई ना कोई तो चाहिए ना, बराबर। तो अकेले नहीं करते हैं। नेक्स्ट, ओनली एनिमल्स आर यूज टू प्लाउ फील्ड्स। बराबर, सिर्फ एनिमल्स फील्ड को प्लाव करने में हेल्प कर सकते हैं, मतलब वही यूज होते हैं। इज दैट ट्रू? अभी के लिए तो बिल्कुल नहीं, नहीं अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, बराबर। अगर किसी के पास एनिमल नहीं है तो वो खुद से भी कर सकते हैं, और अगर जिसके पास बहुत पैसे हैं तो वो ट्रैक्टर से भी कर सकते हैं, तो दैट इज फॉल्स। ओके, इन टूडेज modern world, okay, most of the farm work is done with mechanical implements. Yes, अभी तो फार्म में जो, मतलब अभी ज़्यादातर जो फार्म का वर्क होता है वो मैकेनिकल इम्प्लीमेंट्स, अलग अलग जो मशीन्स होती है उससे होता है। इज दैट ट्रू? यस, सही है ना, इसी से ही होता है, बराबर। तो दैट इज ट्रू। नाउ मैच द फॉलोइंग। चलो, यहाँ पे कुछ क्रॉप के नाम हैं, कुछ टूल्स हैं, जैसे कि वीट, मिलेट, पिकैक्स एंड बॉटल गोल्ड, बराबर। एक पिकैक्स बीच में आ गया है, बराबर, बाकी तो फूड आइटम है। और यहाँ कुछ स्टेटमेंट है, उसके साथ हमें मैच करना है। चलो, सामने है ए डिग द ग्राउंड, अ क्रिपर, अ प्लाउ द ग्राउंड, अ विंटर क्रॉप की अ मॉनसून क्रॉप। चलो, पहला है वीट, तो अभी मैंने आपको समझाया वीट क्या है, ए विंटर क्रॉप, बराबर। मिलेट, मिलेट ए मॉनसून क्रॉप, बराबर। पिकएक्स, पिकएक्स का यूज क्या है, डिग द ग्राउंड, उसके फादर कर रहे थे ना। एंड बॉटल गोर्ड, बॉटल गोर्ड कैसा प्लांट है, एक क्रिपर प्लांट। ओके, चलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Which implements does the farmer or while use farming? Write 8 names. चलो, कौन कौन से implements यूज मतलब हो गए हैं अभी फार्मिंग में। तो farmer uses the some implements like, देखो, a plow, a leveling board, मतलब उस सब में थोड़ा थोड़ा अभी चेंजेस आ गए हैं, कुछ मशीन्स आ गए, कुछ अलग अलग मेथड है, बराबर। ए प्लाव, ए लेवलिंग बोर्ड, ए सोइंग ड्रिल, ए रैक, ए पिकैक्स, ए स्पेड, ए हो, ए सिथ, ए थ्रेसर एंड ए, बराबर। हो गए ना इतने तो। चलो, नेक्स्ट, राइट अबाउट द वर्क ऑफ फार्मर। ओके, राइट 4 एक्टिविटीज। चलो, फार्मर का वर्क लिखना है और 4 एक्टिविटीज लिखनी है।
कम से कम क्या काम करते हैं उनका। तो फर्स्ट, ए फार्मर प्लाउज हिज फील्ड, पहले प्लाउ करते हैं। ही सो द ग्रेन्स, बीज को बोते हैं इन द फील्ड। एंड ही स्प्रिंकल रिक्वायर्ड फर्टिलाइजर, उसमें भले देखो बीज को बो दिया, फिर उसमें जो ज़रूरी जो खाद वगैरह डालनी होती है, बराबर, फर्टिलाइजर, तो वो स्प्रेड करते हैं। ओके, एंड ही इरिगेट्स हिज क्रॉप, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पानी तो देना पड़ता है ना, तो दैट इज कॉल्ड इरिगेट्स। ओके, इरिगेट्स हिज क्रॉप एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द बर्ड एंड एनिमल्स, उसे रेगुलर पानी देते हैं और एनिमल्स और बर्ड से अपने क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा, बराबर, कोई कोई कुछ क्रॉप के लिए रात को भी वहाँ पे झांकना पड़ता है, कुछ क्रॉप के लिए दिन में देखना पड़ता है कि बर्ड्स वगैरह वो उसे खा जाते हैं। ओके, चलो, ही स्टोर ओनली एज मच एज विल नीड फॉर ईयर, बराबर, जितना ज़रूरी होता है उतना स्टोर करके रखते हैं। तो ये सब एक्टिविटीज़ होती है, बहुत काम होता है फार्मर्स को, बराबर। अगर फार्मर्स नहीं होते तो हमारे घर पे कुछ आता ही नहीं, ना तो वेजिटेबल्स एंडली जो फूड आइटम है मोस्ट ऑफ, बराबर, तो वो ज़्यादातर खेतों में, फार्म में ही ग्रो होता है, फील्ड में, बराबर। तो अगर फार्मर्स नहीं होते तो कुछ चीज़ें होती ही नहीं, अगर कोई फार्मिंग ना करता तो दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट वर्क, बराबर। लोगों को लगता है कि फार्मिंग तो कुछ नहीं, ये तो सिर्फ खेत मतलब फार्मर है, बट द मेन रोल इज फॉर फार्मर, उसका मेन रोल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।